दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान योजना को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये जो महिला सम्मान योजना बीजेपी ने कही थी, ये जरूर लागू की जाएगी और 1000% ये योजना दिल्ली के अंदर लागू होकर के रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में सोमवार से शुरू हो रही विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को लेकर के हमारी जो कमिटमेंट है वो पूरी होगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, लेकिन सभी जो वादे किए गए हैं बीजेपी की ओर से वो वादे पूरे होंगे। खास तौर से महिला सम्मान योजना को लेकर के जो वादा किया है, खास तौर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, तो वहीं लगातार वो विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। बार बार आतिशी 2500 को लेकर के सवाल पूछ रही हैं कि कैसे बीजेपी की सरकार ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सरकार गठन के मात्र 3 से 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी तक आतिशी जो है वो लगातार 2500 को लेकर के सवाल पूछ रही हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का करारा पलटवार देखने को मिला और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो दिल्ली में लागू होंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रेखा गुप्ता लगातार बीजेपी के कद्दावर नेताओं से मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अभी उन्होंने जो रक्षा मंत्री हैं यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनसे भी मुलाकात की है। इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और यह मुलाकात बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि सोमवार यानी कि 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे ये पहले मुलाकात काफी ज्यादा मायने रखता है। इससे पहले देखने को मिला था कि रेखा गुप्ता ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया उसके बाद उन्होंने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी रेखा गुप्ता की सामने आई। यानी कि रेखा गुप्ता ने जब से कार्यभार संभाला है लगातार ताबड़तोड़ वो फैसले ले रही है, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रही है, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रही है और जो उनके कमिटमेंट हैं, जो वादे दिल्ली में बीजेपी ने किए हैं, उन वादों को पूरा करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सोमवार को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये 3 दिनों का सत्र है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 3 दिनों के सत्र के दौरान वे सारे काम जो दिल्ली की जनता के अधिकार है वहां से शुरुआत होगी। इस सदन में सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। सुनिए और क्या कुछ रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर के कहा है। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहाँ से शुरुआत हो और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखें। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं
वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां पर मीडिया की ओर से जो सवाल पूछे गए उन तमाम सवालों का एक एक करके रेखा गुप्ता ने जवाब भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। पहला सदन दिल्ली के लिए नया आयाम लेकर के आएगा और फिर बार बार एक ही काम करना चाहूंगी। दिल्ली के लिए हमारी प्रतिबद्धता पूर्णतः खरी और 100% पूरी तरीके से की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब अधिकारियों के साथ बैठकर आज सरकार की वित्तीय स्थिति देखते हैं तो सारे खजाने खाली हैं। बहनों के लिए नियमित काम है, जनता के बीच काम लाएंगे और नियमित रूप से उसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कई चरणों में बैठक महिला सम्मान योजना के लिए कर चुके हैं। आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस खाली है। दिल्ली की महिलाओं के लिए हम जरूर लाएंगे। जो वादा किया है 2500 का 1000% ये वादा लागू करके रहेंगे। सुनिए और क्या कुछ उन्होंने महिला सम्मान योजना को लेकर के कहा। देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं, जनता की अपेक्षा को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ दिल्ली को लूटने का काम किया और ठगने का काम किया और जिसने झूठ को प्रचारित करने का काम किया वो उसका मुंह भी हम काम के जरिए बंद करवा के रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कल से विधानसभा के नया सत्र शुरू होने जा रहा है। हर सत्र से पहले बीजेपी अपने विधायकों के साथ बैठक करती है और आज कैबिनेट और अन्य विधायकों के साथ बैठना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का एक ही एजेंडा है, हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। सभी साथियों की यही राय है कि कैसे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र है, निसंदेह विधायकों को शपथ और एलजी का अभिभाषण होगा। आज की बैठक से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं उसे पूरा करेगी। सुनिए क्या कुछ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। कल से दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर बार विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ बैठती है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी मंत्रिपरिषद और बाकी विधायकों के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज भी चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं
कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया और आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं, उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा। ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था और मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः उस बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि कल से विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी है वो मिलनी प्रारंभ होगी। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि आलोपुई को शुभकामनाएं देता हूं और उसको भी जवाब देना होगा कि पंजाब में उन्होंने क्या किया। मैं पूछ रहा हूं कि ये 1000 रुपए का क्या हुआ। सीधे तौर पर पंजाब में जो केजरीवाल सरकार ने 1000 महिलाओं को देने का वादा किया था उसको लेकर के यहाँ पर बड़ा हमला वीरेंद्र सचदेवा से पूछा गया और साथ ही आतिशी से सवाल पूछा गया, जो कि दिल्ली में मात्र बीजेपी के सरकार गठन के 3-4 दिन ही हुए हैं, उसके बाद से ही सवाल कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।